हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम कंप्यूटर के एमसीक्यूज जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं वो लेंगे, जो कि एग्जाम में ज्यादा आपके आ सकते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है या बहुत बार रिपीट होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। और पर डे इस पर एक वीडियो आप लोग की आएगी, बहुत शॉर्ट में वीडियो रहेगी, ज्यादा लॉन्ग नहीं होगी, जिससे कि क्योंकि आपका रिविजन भी होता चले और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए। तो आप चाहे यूपीटीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका जो बिहार में जो अकाउंट क्लर्क की आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ही आपके यूजफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसमें। MS Word इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। MS Word डैश का एक उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। तो MS Word क्या है? MS Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आप अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद उस पर बहुत से काम आप कर सकते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ भी आपको अपना इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम रन करवाना हो, या जैसे कि MS Word में बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि एक्सेल आता है, उससे आपकी डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं, ये सारे काम आप MS Word में कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन यानी कि आपके यूजफुल या आपके यूजर के लिए कोई इंस्ट्रक्शन जो आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग काम करने वाली एप्लीकेशन होती है, MS Word हो जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड डैश कीज। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को डैश कुंजियां कहा जाता है, यानी कि ये जो कंट्रोल है, शिफ्ट है, अल्ट है, ये किस तरह की कीज कहलाती हैं? मॉडिफायर है, फंक्शन है, अल्फान्यूमेरिक है, एडजस्टमेंट है। किस तरह की कीज होती हैं? इन्हें मॉडिफायर कहा जाता है, संशोधक। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इनका यूज करके या इसका ये कीज है, इनको आप इनके साथ आप और कीज को यूज करके बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत से शॉर्टकट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, शॉर्टकट कीज की तरह ये काम आपके आएंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फंक्शन कीज जो होती हैं, जैसे कीबोर्ड पे आपने देखा होगा F1 F2 करके दे रखी होती हैं। अल्फा न्यूमेरिक भी अलग से आपकी दे रखी होती है, इसमें दोनों चीजें ही रहती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश। यदि कंप्यूटर में डैश नहीं है तो वो बूट नहीं कर सकता। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बूट प्रोसेस होती है कंप्यूटर में, तो वो नहीं हो सकती किसके बिना। कौन सी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए तभी कंप्यूटर में बूट आप कर सकते हैं, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप बूट का काम नहीं कर सकते किसी भी कंप्यूटर में। बूट में क्या होता है, जब आप बूट करना है, रिबूट करना है कंप्यूटर में, जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो वहां पर जो पूरी प्रोसेस होती है वो आपकी बूट कहलाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड डैश। जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। स्पैम, स्पूफ, स्नीपर, स्क्रिप्ट या फिर स्पूल। तो जंक ईमेल जो होती है उसको और क्या कहते हैं? जंक ईमेल को और स्पैम कहा जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके मोबाइल में ही जो जीमेल वाला होगा एक एप्लीकेशन होती है, जब उसे आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर बहुत से ऑप्शन दिखाते हैं, तो उसी में से एक ऑप्शन जो होता है वहाँ पर स्पैम भी होता है। तो कभी भी कुछ ईमेल्स ऐसी होती है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होती, तो डायरेक्ट वो स्पैम में ही चली जाती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। डैश डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सी प्रोसेस होती है, चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन सी प्रोसेस है जिसमें हम जो डिस्क है उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, तो उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ बायोस इज टू। बायोस का कार्य है, आप आपको बताना है जो बायोस होता है। बायोस होता क्या है? तो उसको बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो आपके अलग से प्रैक्टिस सेट आए थे वहां पर मैंने आपको बताया था इसके बारे में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाता है। और अगर कहा जाए कि इसकी क्या होता है मेन, जो कि आपके ऑप्शंस में दे रखा है कि सिस्टम हार्डवेयर घटकों को इनिशियलाइज करना, सिस्टम को अपडेट करना, प्रदर्शन सुनिश्चित करना या फिर सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो क्या फंक्शन होता है मेनली बायोस का? इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, अपडेट द सिस्टम, इंश्योर सिस्टम परफॉर्मेंस, सेव द सिस्टम फ्रॉम क्रैशिंग। तो क्या होता है मेनली कि इनिशियलाइज द सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट्स, तो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि नाम से क्लियर हो रहा है इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस होती हैं मेनली उनके बीच में कनेक्शन बना करके कंप्यूटर को वर्क कराना जो होता है उसका काम रहता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर अटेम्प्ट्स बाय इंडिविजुअल्स टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू बाय फॉल्सिफाइंग देयर आइडेंटिटी। डैश व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रयास है। फिशिंग ट्रिप्स,
कंप्यूटर वायरसेस, फिशिंग स्कैम्स, स्पाईवेयर स्कैम्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि जिसमें कि जो व्यक्ति होते हैं अपने आइडेंटिटी को रॉन्ग बताते हैं, गलत बता करके आपसे कॉन्फिडेंशियल जानकारी, ये तो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, ये स्कैम आप सबने ही देखा होगा या बहुत लोगों के साथ खुद भी हुआ होगा कि आपके पास गलत कॉल्स आती हैं, आपको बताया जाता है कि बैंक से बात कर रहे हैं, अपना ओटीपी शेयर करने को कहा जाता है, आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं आपके कार्ड की। इस तरह के फ्रॉड्स आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब तो बहुत लोग अवेयर भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसमें आ जाते हैं और काफी उनकी नुकसान भी हुआ है। तो आप में से किसी के पास ऐसी कोई कॉल आई है तो जरूर से कमेंट करिएगा कि इस तरह से कॉल आई है या नहीं। लेकिन ये प्रोसेस क्या होती है या इसे क्या कहा जाता है वो आपको नहीं पता। क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है फिशिंग स्कैम। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जैसे सिंपल सा अगर भाषा में समझे तो क्या होता है फिशिंग स्कैम्स, मतलब कि ये फ्रॉड कॉल करके अपनी आइडेंटिटी गलत बता करके लोगों को ठगना, एक तरह से वो हो जाता है आपका फिशिंग स्कैम। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 को एक जैसे हैं और एक अलग होगा। कौन सा अलग हो जाएगा? यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, फायरवॉल। तो यहाँ पर ये जो यूनिक्स है, एमएस डॉस है और विंडोज है, ये तीनों क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। और जो फायरवॉल है ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह यूज होता है। समझ लीजिए ये प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूजर को आपके कंप्यूटर में एंट्री करने से, कह सकते हैं, या आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को लेने से। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस रिफर्स टू। आईपी पता संदर्भित करता है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल को, दो कंप्यूटरों के बीच एक गतिशील लिंक को, नेटवर्क का एक समूह, डिजिटल अपने क्लाइंट को जाने। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। किस चीज को रिफर करता है? अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल को, अ डायनेमिक लिंक बिटवीन टू कंप्यूटर्स, अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क, डिजिटल नो योर क्लाइंट। तो आईपी एड्रेस क्या हो जाता है? अ न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल होता है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कि जो आईपी एड्रेस है या उसमें आपने अगर देखा होगा तो सभी के मोबाइल में, हर किसी के मोबाइल का एक अलग आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि ये पहचाना भी जा सकता है कि कौन सी चीज किस के थ्रू जो है बहुत वायरल हुई है या किसने करी है, उसको आसानी से पकड़ा जाता है। वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही होता है कि किस लैपटॉप से या किस कंप्यूटर से उस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया गया है या कहाँ से शुरुआत हुई है उस चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल। पूर्ण द्वैत संचार चैनल का एक उदाहरण है रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण, वॉकी टॉकी, टेलीफोन वार्तालाप। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डुप्लेक्स कम्युनिकेशन चैनल यानी कि जहां पर 2 वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है। तो रेडियो में सिर्फ आप सुन पाते हैं, टेलीविजन में भी आप देख पाते हैं, वॉकी टॉकी में भी। लेकिन जो टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है, टेलीफोन वार्तालाप में दोनों तरफ एक साथ एक टाइम पर ही एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन किया फोन पर से, जो सामने वाला फौरन ही आपको रिप्लाई दे सकता है, आंसर दे सकता है एक ही टाइम में, रियल टाइम में। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। ऐसे ही सीरीज आपकी चलती रहेगी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे। तो अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी आपके जो प्रैक्टिस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे इसी तरह से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।